नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिवांग तिमोरी। इस वक्त हम इटावा जनपद के भरतना तहसील में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं हम एक ऐसे भी ग्राउंड में मौजूद हैं जहां आप हमारे पीछे युवा देख रहे हैं। तो लगातार भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं। लगातार लंबे समय हो गया जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे इस सरकार में युवाओं को कितना लाभ मिला है जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, कितनी भर्तियां आई हैं और किस तरीके के युवाओं को इस सरकार में कठिनाई का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं ये युवा हैं जो लगातार इस फील्ड में शाम के समय या सुबह की तरफ आते हैं और लगातार दौड़ या फिर जो अपने जो तैयारी के जो काम होते हैं वो करते हैं। ये क्या नाम है आपका? नवनीत यादव। कहाँ रहते हैं आप? कल्पना नगर। कल्पना नगर। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? 2 साल से। 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। कितना लाभ मिला है युवाओं को इस सरकार में, क्या कहना चाहेंगे? युवाओं को सरकार से तो पता नहीं है, लेकिन अगर मेहनत करते रहेंगे तो इस सरकार में जॉब मिल जाएगी। इस सरकार में जॉब मिल जाएगी। हाँ। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहना है, लगातार कहते हैं कि इस सरकार में युवा बहुत ज़्यादा परेशान है। इस पे आपका क्या कहना है? जो मेहनत नहीं कर रहे केवल वही परेशान है, जो मेहनत कर रहे हैं वो तो अपने एग्जाम काट रहे हैं बराबर से। तो आपका कहना ये है कि लगातार जो मेहनत कर रहे हैं सरकार में भी, जो इंसान मेहनत करके आगे जाना चाहता है वो आगे जा रहा है बल्कि ही। हाँ, जो मेहनत कर रहे हैं वो बराबर लग रहे हैं। हर साल की भर्ती में, चाहे पुलिस की भर्ती हो 50,000 की या एसआई की भर्ती हो, कोई सी भर्ती हो, जो मेहनत तैयारी कर रहा है उसकी सफलता आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो कहना है कि इस सरकार से जो युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका ये मानना भी है? नहीं, जिस जगह परेशान है, जैसे भर्ती टाइम पर नहीं आ रही है, रिजल्ट बहुत से पेंडिंग है, ये है परेशानी का कारण। लेकिन जो भर्ती आ रही है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उनके रिजल्ट भी तो टाइम पे आने चाहिए। जैसे बहुत सी भर्ती है, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट है, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। लेखपाल भर्ती आनी थी वो भी अभी तक नहीं आई है। जो 25,000 नया नोटिफिकेशन बता रहे वो भी नहीं आया है। जो पेट की परीक्षा होनी थी उसकी आंसर की आ गई है, उससे कोई आगे भर्ती नहीं निकली है। ये है परेशानी के कारण इस सरकार में। और बाकी जो भर्तियाँ हो रही हैं उनमें जितनी दम है, जो मेहनत करता है वो तो पास हो रहा है। नहीं, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी जो आप बता रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक आने वाले हैं और हम युवाओं, क्योंकि चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में सरकार को बदलाव होगा आप लोगों की तरफ से, या फिर इसी सरकार को आप दोबारा से देखेंगे? हम बस उस सरकार को वोट देंगे जो सरकार शिक्षा नीति अच्छी लेके आए, एजुकेशन के ऊपर काम करे और टाइम से, बेशक कम जॉब निकले लेकिन टाइम से जॉब निकले। तो अभी इस सरकार में लंबा समय बीत गया है, 4.5 साल का लगभग, तो क्या लगता है कि ये सरकार युवाओं के लिए ठीक है? पूरी तरीके से तो ठीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो वैकेंसी निकाली है उस मामले में ठीक है। लेकिन अभी जैसे कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस की 2 भर्तियाँ पूरी हो गई हैं, लेकिन जो पुरानी वैकेंसी डली हैं वो अभी तक इन्होंने पूरी नहीं कर पाई है। इस के हिसाब से मतलब कि अगर ये चेंजमेंट करते हैं तो इनको देखेंगे, वरना जो सरकार वादे करेगी कि भर्ती टाइम से निकालेगी, रिजल्ट टाइम से देंगे, उसको वोट मिलेगा। नहीं, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा समय रह गया है, 2-3 महीने का, फिर आचार संहिता लग जाएगी, तो इस थोड़े से समय में तो ये नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं युवाओं का अब जो दिल है, मन है, वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? अगर इस समय में ये नहीं कर पाते तो सरकार फिर चेंज करनी पड़ेगी, सरकार दूसरी आएगी। तो मैं जानना तो वही चाह रहा हूँ कि अब की बार युवाओं का दिल कहाँ जा रहा है? अरे भैया, अब किना अखिलेश सरकार आएगी, मोदी को तो छोड़ो। नहीं, तो नहीं, या कहना क्या है कि जब आप पहले भी अखिलेश सरकार थी, पहले भी तो सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार में कितना और यहाँ भाजपा की सरकार में कितना अंतर दिखाई दिया? देखो, भाजपा सरकार ने भर्तियां तो निकाली हैं, लेकिन जो अखिलेश यादव की भर्तियां हैं वो अभी पूरी नहीं हो पाई हैं। यानी कि मतलब कि ये अपनी गवर्नमेंट की तो भर्ती पूरी करवा रहे हो और जो पिछली भर्ती पेंडिंग रही है वो पूरी नहीं करवा रहे। अब जैसे कोई 28 साल का है, वो 30-32 साल का हो गया, इस सरकार से तो उसे कोई उम्मीद नहीं है। मतलब कि जो युवा अवस्था में 18 साल से तैयारी कर रहा है और उसने फार्म डाले हैं, इस सरकार ने ये भी ध्यान नहीं दिया कि 2 साल का लॉकडाउन लगा है, ये 2 साल का भी असर पड़ा होगा। और मतलब कि केवल अपने चुनाव प्रचार के लिए हैं और युवाओं को कुछ नहीं देख रहे। जो सरकार युवाओं को देखेगी, अगली सरकार वोट उसी को मिलेगा। भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम विकास है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नंगला गुदे से। भैया कब से तैयारी कर रहे हैं? मुझे 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि सरकार कितना बदलाव कर रही है? सरकार तो कुछ बदलाव नहीं कर रही है। अखिलेश तो जो वादे करते थे वो पूरे करते थे। इस सरकार में जिस भी नेता ने वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं किए हैं।
मेरा यही कहना है अब की बार अखिलेश सरकार। नहीं तो युवाओं की जहाँ बात की जाए, क्योंकि फिर से वही कहना है कि सरकार बदलने में युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो क्या कहना है आपका कि अब की बार सरकार को बदलेंगे आप? अब की बार सरकार बदली जाएगी। हम भी देखेंगे, इस सरकार में तो देख ही लिया है, दो साल का लॉकडाउन लग गया। जो हमारे साथ के भी लड़के थे, हम भी अभी कुछ दिनों में ओवर एज हो जाएंगे, तो हमें 2 साल का प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है, हमारा तो लॉस हो गया। अब हमसे अब क्या, मेरे पास क्या उम्मीद है? कुछ नहीं। तो क्या उम्मीद है आपको कि सरकार बदलने के बाद सपा सरकार जो वादे हैं, जैसे युवाओं के जो काम है, वो करेगी? शायद कर सकती है और नहीं भी। उम्मीद है कि हाँ, जिस तरीके से उम्मीदों पे आपने भाजपा सरकार को लाई थे, तो उसी तरीके से आप अब की बार बदलाव में क्या सपा सरकार लेके आएंगे? इस बार सपा सरकार लाएंगे, उसको भी देखेंगे, शायद वो अच्छा होगा तो भविष्य में वही रहेगा। और तो सब। भैया क्या नाम है आप? राघवेंद्र यादव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजधानी, लंगड़ा धनी। कब से तैयारी कर रहे हैं? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। 3 साल से कितना बेनिफिट मिला है आप? 3 साल से कुछ बेनिफिट नहीं मिला है। एक भर्ती नहीं आई है इंडियन आर्मी की, केंद्र सरकार की। सरकारी एक भी भर्ती नहीं आई। तो क्या लगता है कि 3 साल जब से सरकार बनी है, 4.5 साल हो चुके हैं, तो थोड़ा सा समय बचा हुआ है। तो हम युवाओं से जानना यही चाहते हैं कि अब की बार क्या युवाओं का क्या मन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? युवाओं का यह मन है कि जिसके पास जो सरकार अच्छा रिजल्ट देगी, भर्तियों का, कुछ परीक्षाओं का, वो सरकार बनेगी। नहीं तो क्योंकि समय कम बचा है, देख भी लिया है आपने भाजपा सरकार को, और पहले इससे पहले जो सपा की सरकार थी उसको भी देखा है, फिर उसके आगे और भी सरकारें थी उनको भी देखा है। तो कहीं ना कहीं आप ये बताएं कि इन सरकारों को देखा है तो युवाओं के लिए किसने काम किया है? युवाओं के लिए सपा सरकार ने काम किया है। तो अब क्या लगता है कि समय थोड़ा बचा है, इसके बाद आपका जो मन है वो सपा की तरफ जा रहा है, तो युवा के लिए काम सपा सरकार कर सकेगी? युवाओं के लिए सपा सरकार है, केंद्र सरकार में कांग्रेस सरकार युवाओं के लिए कर सकती है और कोई नहीं। कहीं केंद्र में जो सरकार बनाएंगे अब की बार उसे बदला जाएगा? बदला जाएगा, केंद्र सरकार में बदला जाएगा और यूपी में बदला तो होगा। आप देख सकते हैं ये हमारे साथ युवा थे जो कि लगातार भाजपा सरकार पे विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं कि इतना लंबे समय हो गया है, अभी तक इन लोगों ने युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। जो कहना ये भी है एक लोगों का कि जो इंसान लगातार युवाओं जो मेहनत कर रहा है, युवा उनको सफलता बाकायदा मिल रही है, लेकिन जो पुरानी वैकेंसियां हैं वो उन पे सरकार यहाँ काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार बदलने का युवाओं का मन है। इसी तरीके से आप MSS न्यूज़ को देखते रहिए। नमस्कार।